आगे चलते हैं। दिसंबर 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था, पार्ट बी का क्वेश्चन था। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेट दिया है x, जहां पर उसमें xn टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। xn एलिमेंट्स कहां से आएंगे, या तो 0 होगा उसके अंदर या फिर 1 होगा, और n क्या है आपके पास में, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके अंदर ऐसे होंगे 1 0 0 1 0 1 कुछ भी, है ना, ऐसे ऐसे कुछ भी होंगे। फिर दूसरा एलिमेंट भी ऐसे ही होगा 1 0 1 1 1 0, यानी कि 1 और 0 की टर्म्स में कुछ कुछ चीजें आएंगे और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। दिस इज x, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि आपको n की वैल्यूज इनपुट करनी है यहां पर, n की, और आपके पास जो आउटपुट आएगी वो या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। सो आई कैन से दैट x इज कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट विच गोज लाइक दिस। अब ये जो है सेम चीज बता रहा है। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कितने फंक्शंस पॉसिबल है ऐसे, 2 टू द पावर, इधर से आएगा एल नॉट। अब ये किसकी कार्डिनलिटी होती है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल की होती है, अनकाउंटेबल की कार्डिनलिटी होती है। तो x इज अनकाउंटेबल। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम किसी को करेक्ट या इनकरेक्ट कर सकते हैं कि देखिए ये कट गया क्योंकि x कह रहा है x काउंटेबल है, ये वाला भी कट गया क्योंकि ये कह रहा है कि x काउंटेबल है। अब ये तो ये वाला सही है या वाला सही है। अब मुझे y चेक करना पड़ेगा। y कह रहे हैं कि y के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो x के एलिमेंट्स आएंगे, जो इतने सारे बहुत सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। लेकिन xn जो है उसकी वैल्यू 1 होगी फॉर एट मोस्ट फाइनाइट मैनी n। अब यहां पर जब हम x की बात कर रहे थे तो कितनी भी बार 0 हो सकता है, कितनी भी बार 1 हो सकता है, हमारे पास कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जब y की बात कर रहे थे तो फाइनाइट मेनी टाइम्स 1 होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है कितनी भी बार। अब देखिए क्या होगा, या तो सिर्फ एक बार 1 होगा, है ना, 0 0 0 ऐसे करेंगे। अब एक बार 1 में भी क्या हो सकती है, सेकंड पोजीशन पर क्या पता एक बार 1 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पोजीशन पर एक बार 1 हो, ठीक है, ऐसे एक पूरा पेयर बन सकता है। या फिर क्या हो सकता है, एक तो ये सेट बना, ये पॉसिबिलिटी है y के लिए। या ऐसा हो सकता है कि वो दो जगह पे 1 हो, कि फर्स्ट और फर्स्ट में 1 हो, आगे 0 हो, फर्स्ट और सेकंड पे 1 हो, फर्स्ट और थर्ड पे 1 हो, बाकी सब पे 0 हो, फर्स्ट और फोर्थ पे 1 हो, बाकी सब पे 0 हो, ऐसे एक पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर हमारे पास यूनियन आएगी जहां 3 3 के पेयर हो, फिर यूनियन आएगी जहां पे 4 4 जगह पे 1 हो। अब आप देखिए ये सब क्या है, ऑल दीज आर काउंटेबल ना भाई। या तो फर्स्ट पोजीशन पे तो इसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सेकंड पोजीशन पे इसको मैं F2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, थर्ड पोजीशन पे F3। यानी कि दिस सेट कैन बी कोरेस्पोंडेंस विद बाइजेक्टिव फंक्शन विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये काउंटेबल हुआ। अब दूसरे सेट में दो जगह पर आ सकते हैं तो इसको भी काउंटेबल कहेंगे, हम काउंट कर सकते हैं ना, पहला पहले के साथ, पहला तीसरे के, पहला चौथे के साथ, पहला पांचवे के साथ, लाइक रेशनल नंबर्स। तो ये भी काउंटेबल, इस तरह से ये भी काउंटेबल होगा, इस तरह से ये भी काउंटेबल होगा। और कहां तक जाना है हमने, फाइनाइट, कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट कितने, फाइनाइटली मैनी n तक जा सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनाइट आएगा, क्या बना आपके पास, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ, नाउ दिस बिकम्स फाइनाइट कलेक्शन, फाइनाइट यूनियन ऑफ किसका, काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल सेट्स का फाइनाइट यूनियन है तो कैसा होगा, ये तो हमारे पास में काउंटेबल होगा भाई साहब। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, तो गलत हो गया, तो ऑप्शन 4 को कट कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन 2 आ गया सही, तो 2 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास में CSR दिसंबर 2016 का है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, देख लेते क्या है। G इज एन ओपन सेट इन Rn, इसमें x और y हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, उनको हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, कि अगर मैं उनको ज्वाइन कर दूं तो जो पाथ है उनको ज्वाइन करने वाला वो पूरी तरह से G के अंदर लाई करे। ऐसी कितनी इक्विवेलेंस क्लास हो सकती है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं Rn की जगह इसको सिंपल R पे करता हूं, यानी कि नंबर लाइन पे करता हूं। आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उनको ज्वाइन करने वाला पाथ G के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, अगर वो G को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें कितनी इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ओपन सेट्स बना देता हूं बहुत सारे, पूरे रियल नंबर लाइन पर। इसमें से आप कोई भी इन दोनों एलिमेंट्स को इक्विवेलेंट कहेंगे क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल एक्चुअली द इक्विवेलेंट क्लास, है ना, जितने भी इंटरवल होंगे सब, क्योंकि उस इंटरवल के कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो पूरे उसी इंटरवल के अंदर आ जाएंगे, उन्हीं को हम कहेंगे।
तो ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहेंगे। इस इंटरवल में जो एलिमेंट है वो सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट, इस इंटरवल में जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट, ऐसे चलता रहेगा। अब वो पूछ रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या ये फाइनाइट होंगे, सिर्फ एक होगा, काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल। देखिए मैंने इतने सारे बना दिए, तो रियल नंबर लाइन पर आप बहुत सारे इंटरवल बना सकते हैं ना, तो ओनली वन वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, ज्यादा हो सकता है। फाइनाइट, अब रियल नंबर लाइन मेरी इनफाइनाइट है तो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ ना, ऐसे ऐसे बनाता चला जाऊंगा, तो एटमोस्ट फाइनाइट हुई है, भी जरूरी बात नहीं है। अब काउंटेबल होगा कि नहीं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। देखो काउंटेबल तक तो दोनों में सेम है, मुझे बस ये चेक करना है कि क्या ये अनकाउंटेबल हो सकता है। देखिए एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है, उसको प्रूव हम नहीं करेंगे, कि अगर आप ऐसे बहुत सारे ओपन इंटरवल बनाए ना, ओपन इंटरवल रियल नंबर लाइन के पास जो डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट का मतलब है एक दूसरे को कट ना करें, तो ऐसे कितने ओपन इंटरवल बनाएंगे वो काउंटेबल होगा। अब क्यों होगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं आपको थ्योरम का। आप कोई भी इंटरवल लेंगे, वो सब उसका आप जो सबसे छोटा, सबसे लीस्ट रेशनल नंबर होगा वो आप वो उठाइए, ठीक है। हर एलिमेंट में एक सबसे छोटा रेशनल नंबर कुछ तो होगा ना आपके पास, सबके सबसे छोटे रेशनल नंबर्स आपने उठा लिए। अब इन सब रेशनल नंबर्स को जब हम एक जगह कलेक्ट करेंगे, जितने इंटरवल्स होंगे उतने रेशनल नंबर्स होंगे, यानी कि द सेट ऑफ दीज ऑल ओपन इंटरवल्स है ना, जी होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, या उसका सबसेट होगा, है ना, सारे रेशनल नंबर है इसका सबसेट होगा, इट विल बी सबसेट ऑफ जी। अब जब रेशनल नंबर्स आर काउंटेबल, तो उनका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो काउंटेबल हो सकता है ना, मैक्सिमम उससे छोटा हो सकता है पर मैक्सिमम काउंटेबल हो सकता है, तो अनकाउंटेबल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत हो जाता है और ऑप्शन सी यहाँ पर मेरे पास में करेक्ट आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। आगे दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पार्ट पी का है, क्या कह रहे हैं, आपके पास एक फंक्शन है f सच दैट x2y। अब क्या करना है इसमें, ये इंजेक्टिव होगा, तो अगर फंक्शन f इंजेक्टिव है तो आपके पास एक y से x में एक फंक्शन आपको मिल जाएगा जो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ऐसा जरूरी है क्या, अब देखिए मेरे पास सेट में यहाँ पर 2 एलिमेंट थे, मैंने इसको x माना, यहाँ पर मेरे पास सेट में 3 एलिमेंट थे भाई, ठीक है। अब वो इंजेक्टिव कह रहे हैं तो मैंने इनको ड्रॉ कर दिया, इंजेक्टिव मतलब एक एलिमेंट एक पर यूनिक इमेज बना देगा। अब क्या आप ऐसा कोई फंक्शन y बना सकते हैं, ये तो था f फंक्शन, क्या आप ऐसा कोई g फंक्शन बना सकते हैं जो y से x में हो, 3 एलिमेंट्स रहेंगे इधर, है ना, तो क्या आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि जो y की सारी वैल्यूज बना दे आपके पास में, क्या ऐसा जरूरी है हमारे पास में। देखिए अब y की आप एक वैल्यू यहां पर ले आएंगे, चलिए दूसरी वैल्यू यहां पर ले आएंगे, पर तीसरी वैल्यू कहां पर लाएंगे, है ना, इक्वल आना चाहिए आप वापस से y के ही। अब y के इक्वल कैसे आएगा, या तो ये y के इक्वल आएगा या फिर ये दूसरा y के इक्वल आएगा, है ना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि हम ऐसा फंक्शन बना ही नहीं सकते, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब बात करें सर्जेक्टिव हो, अगर आपके पास जो f फंक्शन है x से y में सर्जेक्टिव होना चाहिए। अब सर्जेक्टिव के लिए क्या होगा, या तो ये पूरा पूरा कवर करेंगे या फिर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी कवर कर सकता है, फंक्शन f कुछ ऐसा है अभी, तो कह रहे हैं आपके पास अब एक g फंक्शन x से y में ही बन जाएगा जहां पर ये मैपिंग आपकी कुछ ऐसी हो जाए। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको तो मैं कर सकता हूं, मैं एक आइडेंटिटी फंक्शन बना देता हूं। अब आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होगा मेरे पास में, तो जब मैं उसको यहाँ पे पुट करूंगा तो f ऑफ जी वाई है, और मैं फंक्शन f भी आइडेंटिटी फंक्शन ले रहा हूं, f ऑफ x भी x। अब ये तो सर्जेक्टिव है, तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जब आप इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास एफ वाई आएगा और फिर से y आ जाएगा, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि हाँ मैं ऐसा बना सकता। मैं ये नहीं कह रहा सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, पर मैं एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी, जो मैंने एग्जांपल देके बता दिया, तो ऑप्शन 2 मेरे पास में करेक्ट हो जाएगा। अब पार्ट बी का क्वेश्चन मैं कहूंगा आप आगे हम सर्च क्यों करें, पार्ट बी ऑप्शन करेक्ट मिला, आप आगे बढ़ जाइए, बहुत क्वेश्चन है, टाइम सेव कीजिए, लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं चीजें तो हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन सी क्या होगा कि अब f इज इंजेक्टिव एंड y इज काउंटेबल देन x इज फाइनाइट। देखिए f बना मेरे पास में y से x से y पर एक फंक्शन था, वो कह रहे हैं कि y इज काउंटेबल, f इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या है कि आपकी हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, यानी कि x की जो कार्डिनलिटी है दैट शुड बी लेस देन y से कम होनी चाहिए आपकी कार्डिनलिटी, ठीक है। अब आपके पास में जो y काउंटेबल है तो x उससे छोटा होना चाहिए,
लेकिन x क्या हो सकता है, x को या तो फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट। तो काउंटेबल हो सकता है, काउंटेबल होना चाहिए ये पक्का है, लेकिन ये क्वेश्चन में कहना है कि फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होना जरूरी थोड़ी है, अगर काउंटेबल भी होगा तो चलेगा, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। अब वो कह रहा है कि एफ इज सर्जेक्टिव, वाई इज एक्स इज अनकाउंटेबल, तो वाई इज काउंटेबल इनफाइनाइट। अगेन सर्जेक्टिव का मतलब क्या है, ये सब कंसेप्ट हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपने, अगर आपको अभी ये लग रहा है कि यार ये कैसे आ गया, रूल कहाँ से आ गया, हमने सब डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से आप कर पाएंगे सभी के सभी। सर्जेक्टिव का मतलब है कि आपके पास जो y है कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और ऐसा कब होगा, आपकी जो x है उसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू y होनी चाहिए। यहाँ पर भी इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू y होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो x है, x इज अनकाउंटेबल, x अनकाउंटेबल हो गया तो y कैसा होगा, y उससे छोटा होगा। छोटे का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, या फिर फाइनाइट भी हो सकता है ना, काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। मैं जीरो फंक्शन कर दूं, अब देखो जीरो फंक्शन में y एक डिफाइन कर दूं जीरो सेट, तो y सर्जेक्टिव भी हो जाएगा, और वो क्या है उसमें y कैसा है, फाइनाइट है। लेकिन ये कह रहा है कि काउंटेबल इनफाइनाइट ही होना चाहिए, नहीं भाई जरूरी नहीं है, फाइनाइट होगा तो भी चलेगा, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाता है, हमारा ऑप्शन 2 सही आ जाएगा।